चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो चलिए आज आपका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर भी है और क्वेश्चन भी है। तो हर एग्जाम में, खास करके बिहार का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका निश्चित तौर पर जो है आपसे कोडिंग डिकोडिंग से रहेगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। कल हमने सिलेबस में इसको डिस्कस भी किया था और हम लोग हर क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि मेरा कंसेप्ट क्या है। और कल हमने बुक के विषय में बता ही था कि रीजनिंग की ये दोनों पुस्तक जो अरिहंत प्रकाशन से है, ये मेरे द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है और सबसे ज़्यादा डिमांड इस पुस्तक का है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम क्लास में बोलते हैं वो सारी बातें इस बुक में हमने लिख रखा है। अगर चाहते हो कि हम संपूर्ण तैयारी करें तो क्लास के साथ इसको भी पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो आइए, पहला चैप्टर जो आपका है उसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या, कोडिंग और डिकोडिंग किसको कहा जाता है, इसको हम लोग निश्चित तौर पर समझेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चंस जो होगा वह आपका जो दिया रहता है वह वर्ड बेस्ड, यानी शब्द के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द आधारित होगा। दूसरा आपका जो होगा वह होगा नंबर बेस्ड, नंबर बेस्ड यानी आपका संख्या आधारित हुआ। क्या होगा? संख्या आधारित। फिर आपका क्या होगा? फिर आपका जो होगा वह कंडीशन बेस्ड होगा। कंडीशन बेस्ड यानी शर्त आधारित, शर्त आधारित होगा। और सेंटेंस बेस्ड, सेंटेंस बेस्ड होगा, यानी आपका क्या हो गया? वाक्य आधारित। और कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका वह सिंबल बेस्ड से भी पूछा जाता है। सिंबल बेस्ड यानी आपका संकेत आधारित। अब ये सारे प्रश्नों को हम ये देखेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग कहते किसको हैं, क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? तो कोड का अर्थ होता है कूट भाषा और कूट का अर्थ होता है रहस्य छिपा हुआ, यानी कोड और डिकोड। तो कोडिंग इज दैट प्रोसेस ट्रांसमिटिंग ए मैसेज बिटवीन सेंडर और रिसीवर विदाउट थर्ड पर्सन नोइंग इट, यानी कोड जो है वह डिकोड को क्या करता है? मैसेज भेजता है और डिकोड उसको रिसीव करता है। जो थर्ड पर्सन उसको नहीं जान रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोड और डिकोड कहते हैं। कोड जो होता है वह मीनिंगफुल होता है और डिकोड जो होता है वह मीनिंग लेस होता है ना। तो ये वर्ड में भी है, आपका नंबर में भी है, सेंटेंस में भी है, कंडीशन बेस्ड में भी है। ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको, और सबका जो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो आपका अलग अलग है, लेकिन फंडामेंटल बेसिक जो होता है वह सबका समान है, चूंकि कोड और डिकोड ही है। तो इसको समझने से पहले हमको सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अल्फाबेट का जो 26 लेटर है उसका आपस का रिलेशन क्या है। तो यहां पर ए का जेड अपोजिट याद रखना होगा, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का भी, एफ का यू है, जी का टी, एच का एस, आई का आर है, जे का क्यू, के का पी,
L का O, M का N, और सबका जो है अल्फाबेट पोजीशन भी है आपका, वो क्या है, तो A का अगर 1 है तो इसका 26 है। जब दोनों 26 प्लस 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 27। जब दो लेटर का सम 27 हो तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। ये 2 है, ये 25 है, ये 3 है, ये 24 है, 4 है, 23, 5, 22, 6, 21, 7, 20, 8, 19, 9, 18, और किसी भी दो संख्याओं को अगर आपस में जोड़ेंगे तो उसका सम जो होगा वह कितना होगा, 27 होगा। 10 है, 17, 11, 16, 12, 15, 13 और 14। अब ये क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों याद रखते हैं? क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि कोडिंग और डिकोडिंग में जो है, अल्फ़ाबेट में, एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में और सीरीज में, अगर ये संख्या हर लेटर का अगर हमको अल्फ़ाबेट पोजीशन याद है तो ये निश्चित तौर पर जान जाइए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अब बहुत सारे लोग इसको ट्रिक पर इसको याद करते हैं, तो ट्रिक पर याद हो जाता है, लेकिन कभी क्वेश्चन अगर कोडिंग डिकोडिंग का कॉम्प्लिकेटेड हो तो वहां पर कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो सिंपल याद रखें, और वैसे एब्रिविएशन कोई ट्रिक तो होता नहीं है। HS है तो हाई स्कूल पढ़ लीजिए इसको, है ना। IR है तो इंडियन रेलवे पढ़ लीजिए, GT है तो ग्रैंड ट्रंक रोड पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद KP है, PK मूवी याद रखिए। उसके बाद जो है जंक्शन JQ याद रखिए, एज याद रखिए, बाय याद रखिए। तो ये कोई ट्रिक आपका नहीं है, इसको मैं कोई ट्रिक नहीं मानता हूं। आप सिंपल याद रखिए, लव वर्ड याद रखिए, L का अपोजिट O, B का अपोजिट E हो गया, है ना। तो ये अपना आपका अप्रोच होना चाहिए, और हमेशा जब भी रीजनिंग पढ़िए तो आपका ओन अप्रोच होना चाहिए। कहीं कुछ पढ़ लिए, कहीं कुछ देख लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है ना। बहुत सारे आपका जो इस प्रकार का क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस में रोज नई नई चीजें आती है, लेकिन आपको अपना ये ध्यान में रखना है कि हम किसको याद रख सकते हैं और हमको क्या करना है। हमेशा अपने आप से कंपेयर कीजिए, नकल कभी नहीं करना चाहिए। नकल करने से क्या होता है कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो आपका कम होते चला जाता है। तो कभी भी पढ़िए तो पूरा कंसेप्ट हो, पूरा याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और ट्रिक के चक्कर में रहिएगा तो बहुत सारी परेशानियां कहीं न कहीं आपको उलझा के रख देगा। खुश करने वाला पढ़ाई जो है कभी कि हम खुश कर गए, गुरुजी आए और 2-4 क्वेश्चन ट्रिक पर बता दिए, क्वेश्चन बन गया, बस हम खुश हो गए, ये गलत मानसिकता है। आपको अगर कंसेप्ट है तो ट्रिक अपने आप निकाल लीजिएगा। अगर ट्रिक ही केवल याद रहेगा तो कंसेप्ट कभी आपका बन नहीं पाएगा। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि एक वर्ड अगर हम आपको लिखते हैं स्टैंडिंग, है ना। अब इसको किया गया NATSGNID और वर्ड है प्रोड्यूसेस। क्या है आपका, प्रोड्यूसेस। तो कोडिंग और डिकोडिंग में होता क्या है कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडिंग, ये मीनिंगफुल हुआ। और ये है आपका, इसको क्या पढ़ेंगे, NATSGNID, कोई वर्ड नहीं है तो ये होगा डिकोड, मीनिंगलेस। तो यहां से यहां का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहां से अगले का होगा। तो अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है ना,
तो सबसे पहले आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग का रहता है ना, किसी सांकेतिक भाषा में एक्सटेंडिंग को अगर NATSGNID कहा जाता है, ठीक उसी भाषा में आपको प्रोड्यूसर्स को क्या कहा जाएगा, आता है ये प्रश्न। तो यहां पर आप ये ध्यान में रखेंगे कि यहां जो आपको वर्ड दिया गया है और यहां जो वर्ड डिकोड में दिया गया, ये दोनों को कंपेयर करेंगे हम, और कंपेयर करने के पहले ये देखेंगे कि दोनों में आपका रिलेशन जो है वह क्या है। अगर वह रिलेशन आपका है तो सेम लेटर का है या आपका डिफरेंट लेटर का है। अगर सेम लेटर होगा तो पोजीशन को क्या किया होगा, उस लेटर के पोजीशन को डिफरेंट ऑर्डर में उसको अरेंज किया होगा। अगर आपका डिफरेंट लेटर है तो वो आगे का भी हो सकता है, पीछे का भी हो सकता है ना। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं वह क्या है कि आपका सेम लेटर का ही सीक्वेंस दिया गया है, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज है। क्या चेंज है? तो यहां पर आपका क्या किया है कि इसी लेटर को लिया है NATS, यहां पर दिया हुआ है, फिर दिया GNID। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर होगा आपको DORP, और फिर यहां से क्या होगा SECU। ठीक है, क्या होगा आपका DORP SECU, अपने आप आपका हो गया है ना, DORP हो गया और फिर क्या हो गया SECU, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो लेटर को कंपेयर करेंगे। अब कंसेप्ट क्या है, ये रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, GNIDNATS रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है। अगर सेम लेटर है तो हाफ से रिवर्स हो सकता है NATS, फिर हो गया GNID हो सकता है, एक ऑर्डर हुआ। फिर क्या हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, TSNAIDGN हो सकता है ना। अल्टरनेट हो सकता है SADNT, फिर क्या होगा N, फिर I और फिर G, अल्टरनेट हो सकता है। एसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, एसेंडिंग क्या हो जाएगा, A हो गया, D हो गया, G हो गया, I हो गया, N हो गया, S हो गया, T हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर है तो क्या होगा, T होगा, S होगा, N होगा, I होगा, है ना, फिर G होगा, D होगा और A होगा। रैंडम कि कोई भी लेटर किसी भी प्लेस पर शिफ्ट कर सकता है, तो नंबरिंग कर देंगे हम, जिस पोजीशन से यहां आएगा उसी पोजीशन से यहां से अगला होगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपका सेम लेटर है तो केवल अगर ऑर्डर अरेंज आपको करना है तो रिवर्स ऑर्डर में है, हाफ से आपका रिवर्स हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, रैंडम हो सकता है ना। तो ये लॉजिक हमको दिमाग में रखना होगा। अगर लॉजिक अगर हम दिमाग में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। अब अगर हम देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, अगर यहां पर आपको दिया गया है इस प्रकार का कोड है, यहां पर जो दिया गया है कि मोहन को लिखा गया PRKDQ, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका कोड जो होना चाहिए वह किसका कह रहा है, यहां पर रहेगा संकेत का कोड क्या होगा। तो क्या करेगा यहां पर, तो अब यहां पर डिफरेंट लेटर है आपका। अब यहां पर जब डिफरेंट लेटर है आपका
तो यहां से यहां कंपेयर करेंगे हम, कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे। अगर आपका कोड से डिकोड में, अगर कोड का लेटर से आगे का लेटर अगर डिकोड में है तो आगे का है लेटर तो प्लस करेंगे, पीछे का लेटर होगा तो माइनस करेंगे हम, है ना। कोड का आगे का लेटर होगा तो क्या होगा, प्लस, अब पीछे का लेटर होगा तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि कंपेयर करेंगे किस लेटर से कौन सा नियरेस्ट है। तो यहां पर 13 है, 13 है और यहां पर 16 है, 3 लेटर आगे है। पोजीशन अगर याद है तो देखिए कितना आसान है, 15 है, यहां 18 है, 3 आगे है, यहां 8 है, यहां 11 है, 3 आगे है, यहां 1 है, यहां 4 है, 3 आगे है, 14 है, 17 है, 3, यानी यहां पर आपका +3 है। तो यहां भी आपका क्या होगा, +3 होगा, ठीक है। तो 19 में 3 हम जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, कहीं कलम चलाने की जरूरत नहीं है। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 होगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 होगा, है ना। तो अगर आगे का लेटर है तो प्लस, पीछे का लेटर है तो माइनस करेंगे, एक लॉजिक ये याद रखेंगे। अगर ऐसा लॉजिक दिया हुआ है, एन है, एल है, एस है, जेड है, एम है, तो ये लॉजिक क्या है आपका। तो अगर पोजीशन याद है अपोजिट के साथ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एम का अपोजिट एन है, ओ का अपोजिट एल है, एच का अपोजिट एस है, ए का जेड है, एन का एम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एच, जेड, एम, पी, भी, जी। अपोजिट है, ये क्या है आपका, अपोजिट है आपका। अपोजिट याद रखना है। कभी कभी क्या करेगा, कहीं से भी रैंडमली आपको मिडिल से ही आपको कर देगा, 20 से कर देगा। कभी कभी क्या करेगा कि आपको यहां से मान लिया जाए लॉजिक ये दिया हुआ है कि यहां पर डी लिख देगा, एफ लिख देगा, एच लिख देगा, ए लिख देगा, ई लिख देगा। अब आपको पता ही नहीं चलेगा लॉजिक है क्या। तो याद रखना है यहां पर कि यहां पर जो लेटर है एम का 13 होता है, 1 जोड़ 3 बराबर 4 तो डी लिख दिया। ओ का 15 होता है, 1 जोड़ 5 बराबर 6 लिख दिया। एच सिंगल है तो सिंगल रहने दिया, ए सिंगल है तो सिंगल रहने दिया। एन का 14 14 होता है, 4 1 5 ई लिख दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, वो क्वेश्चन आएगा अल्फाबेट के पोजीशन को देखेंगे हम कि अगर आगे का लेटर है तो प्लस करेंगे और पीछे का है लेटर तो माइनस करेंगे, लेकिन उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से किसी को जोड़ देंगे और कहीं से किसी को हम माइनस कर देंगे, ऐसा लॉजिक हम अप्लाई नहीं करेंगे हम। और कहीं से भी एक सीक्वेंस में होगा, कोई जरूर नहीं कि यहां से एम से ही हो सकता है लास्ट से भी हो सकता है मिडिल से भी हो सकता है इंटरचेंज 3 लेटर तक अलग लॉजिक हो, 3 लेटर के बाद अलग, यहां तक प्लस हो यहां से माइनस हो। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि लॉजिक जो हमको दिया जा रहा है उस लॉजिक को कैसे फॉलो करें। और कभी भी अगर केवल क्वेश्चन बेस्ड अगर पढ़ाई करेंगे तो हमेशा कोडिंग डिकोडिंग सुनने में बहुत आसान, बहुत कॉमन चैप्टर लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसाता आपका कोडिंग और डिकोडिंग का ही है। तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले जो हमने आपको अल्फाबेट का पोजीशन बताया उसको हम लोग ध्यान में रखें और कंपेयर करेंगे हम उससे। डिकोड से आगे है तो प्लस, पीछे है तो माइनस, उसका अपोजिट याद रखेंगे हम लोग। ये तो 3 लॉजिक अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा लॉजिक को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। इसी प्रकार आपको दिया रहेगा डिजिट से भी आता है, नंबर से भी आता है। नंबर में भी क्या होता है, अब मान लीजिए मोहन ही है, यहां लिख देगा
8 1 14। अब यहां क्या लॉजिक है आपका? यहां लॉजिक आपका क्या है? नंबर में, ये नंबर बेस्ड है, तो नंबर बेस्ड में यहां पर क्या कर सकता है? M का 13, O का 15, H का 8, A का 1, N का 14 है, ये कर सकता है। पोजीशन लिख देगा, खूब करेगा तो इसको कर देगा, ये कर देगा आपको। अब इस दोनों को जोड़ देगा, इस दोनों को जोड़ देगा, ये सिंगल है, ये सिंगल है, इस दोनों को जोड़ देगा, ये करेगा। अपोजिट करके जोड़ सकता है ना? अपोजिट M का N होता है तो 15, M का N होता है 14, उसको जोड़ देगा, 4 1 5 कर देगा, है ना? अब यहां पर अगर करना चाहे तो ये ऐसा भी कर सकता है कि यहां पर जो है कर देगा, यहां पर 5 लिख देगा, 3 लिख देगा, और आपका 1 लिख देगा, 5 लिख दिया, इसका M का N हो गया, है ना? और फिर 3 लिख दिया आपका, फिर जो है आपका 1 लिख दिया, आपका 8 लिख दिया, है ना? और फिर आपका क्या करेगा, 4 लिख दिया। अब लॉजिक क्या है इसमें? M का अपोजिट N होता है, तो N का 4 1 5 कर दिया, O का L होता है, L का 12 होता है, 2 1 3 कर दिया, H का S होता है, S का 19 होता है, 9 1 10, 1 जोड़ 0 बराबर 1 कर दिया। A का Z होता है अपोजिट, Z का 26 होता है, 2 जोड़ 6 जोड़ बराबर कितना हो गया, 8। N का M 3 1 4। तो इस प्रकार से लॉजिक आपको क्या होगा, दिया रहेगा। ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर नंबर में गुना भी कर सकता है, भाग भी दे सकता है ना? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस डिजिट बेस में भी दिया जाएगा और वर्ड बेस में भी दिया जाएगा। कभी कभी क्या करेगा कि जैसे यहां पर लिख देगा कैट, है ना? अब यहां पर इसका दे दिया क्या, 60 लिख दिया, तो डॉग का क्या होगा? तो यहां तो जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, तो इसको क्या किया है, इसको क्या किया कि 3 गुना 1 गुना 20 बराबर कितना हुआ, 60 लिख दिया, है ना? तो यहां पर क्या हो गया, 4 गुना 15 गुना 7 लिख देगा, 15 गुना 4 60 हो गया, और 60 को 7 से गुना कर दिया, ठीक है? तो कितना हो गया, 6 सते 42, 420 हो गया। अब यहां पर 60 दिया, यहां 420 हो गया, पता नहीं चलेगा क्या है। कभी पर्टिकुलर आपका 3 है, सबको जोड़ देगा, 3 से डिवाइड कर देगा, इस सब के भी अल्फाबेट के पोजीशन को जोड़ देगा और 3 से डिवाइड कर देगा। ये कोई भी लॉजिक आपको जो है तो यहां पर प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, आपका डिवीजन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी। कभी कभी क्या करेगा, 3 लेटर है तो इसका कोड लिख देगा 4, तो इसका भी कोड कितना हो जाएगा, 4। 3 लेटर है तो 1 बढ़ा के 4, यहां भी 3 है तो 1 4। कभी 3 का 2 लिख देगा, 1 लेटर बढ़ा देगा, 2 लेटर बढ़ा देगा, 2 लेटर कम कर देगा। तो ये लॉजिक आपको दिमाग में रखना होगा कि हमारा किया क्या है। कभी कभी क्या करेगा, सारे अल्फाबेट के पोजीशन को जोड़ देगा और किसी पर्टिकुलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से गुना कर देगा, 3 से गुना कर देगा, है ना? और कभी कभी क्या कर सकता है, संख्या जोड़ भी देता है उसमें। मान लिया जाए इस सब का जोड़ 20 1 21 और 3 कितना हुआ, 21 3 24, और 24 को क्या करेगा, 5 जोड़ दिया, 29 लिख देगा आपको। तो अगला भी पोजीशन जोड़ के क्या करेंगे हम, 5 उसमें जोड़ देंगे हम। कभी क्या करता है, अपोजिट करके, अब C का X है आपका अपोजिट, X का 24 होता है, 24 2 26 लिख देगा आपको। A का Z होता है तो 26 2 28 28 लिख देगा। T का G होता है 7 7 2 9 लिख देगा। कभी घटा देगा, कभी जोड़ देगा। तो ये हमारा कॉमन सेंस जो है ये अप्लाई होना चाहिए कि जो नंबर दिया गया है वो अल्फाबेट पोजीशन के इर्द गिर्द ही उसका लॉजिक भी दिया हुआ है, ये याद रखेंगे हम लोग।
इस प्रकार से जब क्वेश्चन बनावे वर्ड का, कभी कभी आपको सिंबल बेस भी आता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया पेन, अब यहाँ पर लिख दिया डॉलर, स्टार और जी, है ना। उसके बाद लिख दिया आपका सारे लेटर्स अलग अलग हैं, ठीक है। इसका लिख दिया प्लस माइनस डिवीजन के। अब यहां पर P है ना, तो इसको P को ये कर देगा, यहां पर डॉलर ही दे दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा कि यहां लिख देगा PAWN का क्या होगा। ये कॉमन है, ये क्वेश्चन आता ही है आपको, ये वर्ड में भी आता है, लेटर ये वर्ड में भी रहेगा, नंबर में भी रहेगा और आपका सिंबल बेस में भी रहेगा, कि जो लॉजिक कॉमन हो। अब यहां पर देखिए इस दोनों वर्ड में कॉमन मेरा P है, तो P का क्या दिया हुआ है डॉलर, A का क्या दिया हुआ है डिवीजन है, W का क्या दिया हुआ है माइनस है, N का क्या दिया हुआ है G दिया हुआ। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये वर्ड में भी रह सकता है कि 2-3 वर्ड आपको दे देगा और तीसरा वर्ड, 2 वर्ड दिया और तीसरा वर्ड आपको दे देगा, दोनों वर्ड से जो कॉमन लेटर है उसका डिकोड कर देगा। डिजिट में भी ये करता है, और ये बिहार का एग्जामिनेशन तो निश्चित तौर पर आपको करता है इस प्रकार का क्वेश्चन, कि कोई वर्ड दे दिया, उसके बाद कॉमन निकालना है, फिर आपको डिजिट में भी आपको कॉमन निकालना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है आपको जितना भी है वह कॉमन बेस पर रहेगा। तो वर्ड में हो, डिजिट में हो, सिंबल हो, तीनों जगह यह आपका क्या होता है अप्लाई होता है। तो वर्ड बेस्ड, डिजिट बेस्ड, सिंबल बेस्ड, है ना। कंडीशन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। कंडीशन में जैसे आपको रहता है लाल को हरा, हरा को काला, काला को पीला कहा जाता है ना। पीला को नारंगी कहा जाता है, नारंगी को जो है वो हरा कहा जाता है। तो फिर आपका दूध का रंग कैसा होगा, है ना। कभी इस प्रकार का, अब दूध का रंग सफ़ेद होता है, तब यहाँ पीछे देखेंगे सफ़ेद तो इसमें है नहीं, है ना। क्या दिया हुआ है, तो कहा जाता है, कहा गया है अगर रहेगा तो आगे का स्टेप, है ना। और अब जैसे मान लिया जाए कहा कि पीला को लाल कहा जाता है, लाल को उजला कहा जाता है, उजला को काला कहा जाता है। तो दूध का रंग कैसा होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद को क्या कहा गया है काला कहा गया है या हरा कहा गया, यानी उसका अगला स्टेप जो होगा वही उसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको इस में कोडिंग और डिकोडिंग में दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग चलें, क्या है हमारा, अब क्वेश्चन पर चलें हम लोग। तो ये लॉजिक हम लोग याद रखेंगे, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो फिर उसके कंसेप्ट को साथ लेकर हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है कि आपका क्वेश्चन है NPQS, इसको क्या कहा गया है JLMO, है ना। उसी प्रकार आपका क्या है यहां पर कि JLMO किससे रिलेटेड है FHIK, तो PR फिर क्या है SU को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां जब भी हम चलेंगे तो क्या देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहां पर अब देखिए कि यहां से यहां का रिलेशन क्या है, तो वही लेसन यहां होगा, वही लेसन यहां होगा, है ना। तो अब यहां देखिए अगर हमको पोजीशन याद है, ठीक है, पोजीशन क्या है याद है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर NPQS को JLMO से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार JLMO FHAIK से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए PRSU को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए कितना आसान है कि यहाँ 14 होता, हमने कहा कि हमेशा अल्फाबेट के पोजीशन को ध्यान में रखेंगे।
अगर आगे है तो प्लस और पीछे है तो माइनस। तो 14 में 4 माइनस होगा 10 होगा, 16 में 4 माइनस होगा 12 होगा, 17 में 4 माइनस होगा 13, 19 में 4 माइनस होगा 15। यानी सब लेटर में जो होगा वह -4 होगा। अब अल्फाबेट पोजीशन अगर आपको याद है तभी ये बातें समझ में आपको आएगी। वैसे ही आप देखिए यहां पर 10 में 4 माइनस करेंगे 6, 12 में 4 माइनस करेंगे 8, 13 में 4 माइनस करेंगे 9, 15 में 4 माइनस करेंगे 11। तो निश्चित तौर पर यहां भी 4 माइनस होगा। तो 16 में 4 माइनस होगा 12, 18 में 4 माइनस होगा 14, 19 में 4 माइनस होगा कितना होगा, 19 में 4 माइनस होगा 15 होगा, 21 में 4 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 17। यानी यहां पर LNOQ, LNOQ यानी आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा LNOQ। क्या किया है, अब इस सब में आपका क्या है -4 है लॉजिक। तो ये हमको कब समझ में आया, जब कोड से डिकोड को हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो जब कंपेयर करेंगे हम तो देखेंगे कौन सा लेटर सबसे नियरेस्ट है। अगर वह नियरेस्ट है तो आगे का लेटर है या पीछे का। अगर आगे का लेटर होगा तो प्लस होगा और पीछे का लेटर होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो हमेशा क्वेश्चन को जब भी बनाइए तो कंसेप्ट को लेकर बनाइए। और जैन रोजगार क्लासेस हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटे, और जो कंसेप्ट क्लास में बताया जा रहा है उसको हम लोग ध्यान में रखें, है ना, तभी तो मजा आएगा। अब ध्यान में है ही नहीं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। दुनिया भर का मटेरियल पड़ा हुआ है ना। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई मटेरियल पढ़ के, असाइनमेंट पढ़ के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हम लोगों का ये प्रयास रहता है जैन रोजगार क्लासेस के माध्यम से कि आपको हर क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ आपको समझाएं, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे न छूटे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 14 में 4 कंपेयर किए कि कौन लेटर कोड का डिकोड से नियरेस्ट है। 14 में 4 घटाए कितना हुआ 10, 16 में 4 घटाए 12, 17 में 4 घटाए 13, 19 में 4 घटाए 15। वैसे ही आपका क्या हुआ कि 10 में 4 घटाए 6, 12 में 4 घटाए 8, 13 में 4 घटाए 9, 15 में 4 घटाए 11, है ना। वैसे ही आपका क्या है 16 में 4 घटाए 12, 18 में 4 घटाए 14, 19 में 4 घटाए 15, 21 में 4 घटाए 17। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन को एकदम टेक्निक से बनाइएगा तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन भी है ना, इसको क्या कहा गया है, FMWX लिखा जाता है। ALAS क्या लिखा जाता है, BKBR है। तो उसी भाषा में बॉडी को, है ना। तो यहां पर क्या हो सकता है, अब यहां पर ध्यान देना है। अब कंपेयर कीजिए, आप क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में इनवी को FMWX लिखा जाता है और ALAS को BKBR लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में बॉडी को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या आप देख रहे हैं इसमें, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या छिपा हुआ है,
क्या हिडन है इसमें? तो हम हमेशा कंपेयर करेंगे। हम क्या कंपेयर करेंगे? यहां से यहां का कंपेयर करेंगे हम। अब अल्फाबेट पोजीशन अगर हमको याद है तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, नियरेस्ट रिलेशन है। 14 में 1 घटाएंगे 13 हो जाएगा, 22 में 1 जोड़ देंगे 23 होगा, 25 में घटा देंगे 24। यानी लॉजिक क्या हुआ? +1 और -1, यही लॉजिक है हमारा। +1 -1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 12 में 1 घटाएंगे 11 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 19 में घटाएंगे 18 होगा। क्लियर है? तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 15 में 1 घटाएंगे 14 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 25 में घटाएंगे CNEX होगा। क्लियर है? तो हमारा क्या हो गया? CNEX, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। यानी +1 -1, EF, N में 1 घटाए M हो गया, V में 1 जोड़े W हो गया, 25 में घटाए यानी Y में घटाए 24 हो गया, A में 1 जोड़े B हो गया, L में घटाए K हो गया, A में 1 जोड़े B, S है 1 घटाए R, उसी प्रकार से B में 1 जोड़े C, O में 1 घटाए N, D में 1 जोड़े E, 25 यानी Y में 1 घटाए 24 यानी X। क्लियर है? तो अगर कंसेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। कोई क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कहीं का भी हो, बस आपको कंपेयर करना है कि कौन लेटर किससे नियरेस्ट है। अगर आगे है तो प्लस और पीछे है तो माइनस। ठीक है, चलें हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग क्या दिया हुआ है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आपका। क्या दिया हुआ है? मेंटर, MENTOR। मेंटर को क्या लिखा गया है? EMOUPS। और ऑक्टागोन क्या लिखा हुआ है? ऑक्टागोन क्या है? COUBHPO हो गया। तो पेंसिल हो गया। क्या लिखा जाएगा? है ना, पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? अब यहां पर आपका क्या है लॉजिक? अब लॉजिक को अप्लाई करना है। क्या हो सकता है ना? तो यहां पर अब आप देखिए कि जो लेटर है और यहां जो लेटर है, कौन सा लेटर किससे नियरेस्ट है। अगर आगे का लेटर होगा तो जोड़ देंगे, पीछे का लेटर होगा तो माइनस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ये सभी आपको न्यू पैटर्न पर अभी जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वो इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये याद रखेंगे। और हमने जो बता दिया वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा, कोई अलग से क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझने की और सुनने की आदत डालनी है। और जैन रोजगार क्लासेस हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि हमारे बच्चे जहां भी जाएं, अपने सब्जेक्ट में जो भी जैन रोजगार क्लासेस में उनकी पढ़ाई हुआ है उसको बहुत शानदार तरीके से उसको सामने वाले के पास प्रस्तुत करेंगे, है ना। चाहे वो एग्जामिनेशन के सामने हो चाहे किसी के सामने हो,
एकदम कलेजे को मजबूत करके आपको बताना है कि हमने जो सीखा है जैन रोजगार क्लासेस में वो कहीं भी नहीं सिखाया जाता। और ये मेरा दावा है कि हमने जो कंसेप्ट आपको बता दिया और जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, इससे अलग कुछ भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछने वाला नहीं है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप इसको पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करें। क्या है यहां लॉजिक? अब यहां पर एक गौर कीजिए कि ये दोनों लेटर जो है यहां पर इंटरचेंज कर दिया गया है, यहां पर भी देखिए दोनों लेटर इंटरचेंज कर दिया गया है। उसके बाद का लॉजिक अब आपको देखना है ना, ये आपको कंपेयर करना है। तो 14 होता है एन का, 14 में 1 जोड़ दिए 15 हो गया, 20 में 1 जोड़ दिए 21 हो गया, 15 में 1 जोड़ दिए 16 हो गया, 18 में 1 जोड़ दिए 19 हो गया। कितना आसान है। वैसे ही ओ और सी को इंटरचेंज किया है। फिर 20 में 1 जोड़ दिए 21, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 14 में 1 जोड़ेंगे 15। यहां पर क्या हो गया? ई और पी हो गया। अब यहां पर 14 है तो 15, 3 है तो 4, 9 है तो 10, 12 है तो 13। क्लियर है? 12 है तो 13। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे कि हमारा लॉजिक क्या है। तो क्या हो गया? यहां पर ई एम है, इसको इंटरचेंज कर दिया ई और एम को। एन है, 1 जोड़ देंगे ओ हो जाएगा। टी है, 1 जोड़ देंगे यू हो जाएगा। ओ में 1 जोड़ेंगे पी होगा। आर में 1 जोड़ेंगे एस होगा। वैसे ही ओसी है तो सीओ हो गया। 20 टी, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, ए में 1 जोड़ेंगे बी, जी में 1 जोड़ेंगे एच, ओ 15 में 1 जोड़ेंगे 16 पी हो गया। एन में 1 जोड़ेंगे ओ हो गया। वैसे ही इस दोनों लेटर को इंटरचेंज किए ईपी हो गया। एन में 1 जोड़ेंगे ओ होगा, सी में 1 जोड़ेंगे डी होगा, आई में 1 जोड़ेंगे जे होगा, एल में 1 जोड़ेंगे एम होगा। यानी ई पी ओ डी जे एम, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझिएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? क्लियर है? आगे चलें। चलिए आगे आ जाइए। क्या है आपका? फिगर। क्या है फिगर? FIGURE VSUGJW। फिर क्या है? कॉपीड COPIED। क्या है इसका? YMLSW। फिर क्या है? ब्लैंकेट BLANKET, है ना। अब यहां पर क्या किया गया है? क्या लॉजिक हो सकता है? अब यहां देखिए, यहां पर जब भी होगा तो क्या होगा? क्या हो सकता है? फिगर है, कॉपीड है, क्या लॉजिक हो सकता है? सोचिए। देखिए क्या लॉजिक आया है कि एक निश्चित कूट भाषा में फिगर को VSUGJW कूटबद्ध किया जाता है तो कॉपीड को YMLSW लिखा जाता है। तो ब्लैंकेट के लिए क्या कोड होगा? है ना। ब्लैंकेट के लिए क्या कोड होगा? इसको हम लोगों को क्या करना है? देखिए यहां पर अब कोई भी लेटर का डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं,
तो क्या हो सकता है, हमने अभी बताया है आपको। अब F का अपोजिट होता है U, U का 21 होता है, 21 में 1 जोड़ देंगे 22 भी हो जाएगा। I का अपोजिट होता है R, R में 18 में 1 जोड़ देंगे 19 S होगा। G का अपोजिट होता है T, 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 होगा, है ना। फिर U का अपोजिट होता है F, 6, 6, 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। R का अपोजिट होता है I, 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 होगा। E का अपोजिट होता है V, 22, 1 जोड़ देंगे W होगा। यानी क्या लॉजिक है, अपोजिट में जो है क्या किया है, अपोजिट में जो है वह क्या किया है, +1 कर दिया गया है। अपोजिट में +1, ठीक है। किसके अपोजिट को, इसके अपोजिट को। वैसे ही आपका है C का अपोजिट X होता है 24, 24 में 1 जोड़ दिए 25 Y हो गया। O का अपोजिट क्या हो गया, O का अपोजिट क्या होता है L, 1 जोड़ देंगे M होगा। P का अपोजिट होता है K, 11, 1 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। I का अपोजिट होता है R, 18, 1 जोड़ देंगे 19 होगा, है ना। E का अपोजिट क्या होता है, यहां पर एक छूट गया है, I का अपोजिट R, 1 जोड़ देंगे S होगा। E का अपोजिट क्या होता है V, V में 1 जोड़ देंगे W होगा। और D का अपोजिट क्या होता है W, W में 1 जोड़ देंगे, यहां पर क्या होगा X होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा W, 3 2 5 ही है, 2 2 4 2 6 है, यहां पर 2 2 4 2 6 है, एक छूटा हुआ है, यहां X होगा, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, यहां पर आपको ले लेना है B का अपोजिट क्या होता है Y, Y में 1 जोड़ देंगे Z हो जाएगा। L का अपोजिट O, O में 1 जोड़ देंगे P हो जाएगा। A का अपोजिट Z, Z में 1 जोड़ देंगे फिर आपका A ही आ जाएगा। N का अपोजिट M, M में 1 जोड़ देंगे N ही आ जाएगा। K का अपोजिट P, P में 1 जोड़ देंगे Q, है ना, 17 हो गया। E का अपोजिट V, V में 1 जोड़ देंगे W, T का अपोजिट G में 1 जोड़ देंगे H। Z P A N, है ना, Q W H, Z P A N Q W H, यानी ऑप्शन नंबर P। यानी क्या किया है कि अपोजिट करके उसमें क्या किया है, एक को जोड़ दिया है। कि F का अपोजिट U है, 21 में 1 जोड़ दिए 22 हो गया। I का अपोजिट R, 18 में +1 कर दिए 19 हो गया। G का अपोजिट T, 20 में +1 किए 21। U का अपोजिट F हो गया 6, 6 में +1 किए 7। R का अपोजिट I, 9, 9 में +1 किए 10। E का अपोजिट V, 22 में +1 किए 23 हो गया। वैसे ही C का अपोजिट X हो गया, 24 में +1 किए 25। O का अपोजिट L होता है, 12 + 1 13 हो गया। P का अपोजिट K, 11 में +1 किए 12 हो गया। I का अपोजिट R, 18 होता है, +1 किए 19 हो गया। E का अपोजिट V, 22 में +1 किए W हो गया। D का अपोजिट W, 23 +1 करेंगे 24 होगा। उसी प्रकार B का अपोजिट B का अपोजिट Y में +1 करेंगे 26 Z हो गया। L का अपोजिट O, 15 +1 किए 16। A का अपोजिट Z, अब फिर +1 करेंगे A आ जाएगा 1। N का अपोजिट M, 13 +1 किए 14 हो गया। K का अपोजिट P, 16 +1 किए 17। फिर E का अपोजिट V, 22 +1 किए 23। फिर T, 20, अपोजिट G, 7 +1 किए 8, यानी H हो गया। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर B होगा। क्लियर है।
तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को, बस लॉजिक को आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट में भी प्लस और माइनस किया जा सकता है। और ये सब सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं या इस पैटर्न पर आपको आने वाला है एग्जामिनेशन में, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। अब क्या है अगला क्वेश्चन, CASEFTB है। केक का क्या दिया हुआ है, FLBD है ना। काफ का क्या होगा, किस का लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, अब कंपेयर करके देखिए कि कौन लेटर किससे आपका नियरेस्ट है, आगे है या पीछे है। अगर आगे है तो प्लस और पीछे है तो माइनस। क्या हो सकता है, देखिए कुछ नहीं किया, नियरेस्ट रिलेशन के लॉजिक को ध्यान में रखें। क्या रखें हम लोग, नियरेस्ट रिलेशन को रखें। अब यहां पर 5 है, 1 जोड़े 6 हो गया। S का 19 में 1 जोड़ेंगे 20, T हो गया। A का 1 में 1 जोड़ेंगे 2, B हो गया। C 3 है, 1 जोड़ेंगे D हो गया, है ना। वैसे ही E 5 है, 1 जोड़ेंगे 6 हो गया। K का 11, 1 जोड़ेंगे 12, L हो गया। A 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। तो F में 1 जोड़ेंगे G होगा 7। L 12 है, 1 जोड़ेंगे 13 होगा। A का 1 होता है, 1 जोड़ेंगे 2 होगा। C का 3 होता है, 1 जोड़ेंगे 4, D होगा। GMBD ऑप्शन नंबर डी। बात आ रही है समझ में। हौसले बुलंद रखिए। हौसले अगर बुलंद हों तो मंजिलें भी झुककर सलाम करती है। तो अपने जज्बे को बनाए रखें और अपने हौसले को टूटने ना दें, तभी हम जंग को जीत सकते हैं। और ये जंग जो है वो बहुत बड़ा जंग है, जिसको जीतने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैन रोजगार क्लासेस का मिशन और विजन यही है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं उनका निश्चित तौर पर सफलता उनको मिले, ऐसी कामना हम सभी लोग जैन रोजगार के जो टीम के मेंबर्स हैं वो करते हैं। और आपके अच्छाई के लिए आप कैसे एग्जामिनेशन को पास करें, इसी पर हम लोगों का वर्क होता है। तो हम आपसे भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि आप कुछ सीख सकिए, कुछ हमसे पूछ सकिए, कुछ हम भी आपसे पूछ सकें। इसका हम लोगों को क्या करना है, ख्याल रखना है। तो आज पर हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर से मुलाकात होगी। और हम ये ध्यान में रखेंगे कि आप लोग अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद कर लिए होंगे, नहीं याद हुआ है तो उसको कर लेंगे, ताकि अगले क्लास में कुछ और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिना नंबर का आप नहीं सीख पाएंगे, तो उसको हम लोग याद करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नए जोश और नई ताकत के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।